शिवाकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, मैं प्रीवियस लेक्चर 4 में आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क के विषय में बताया था, जिसमें मैंने कुछ पंक्चुएशन मार्क कवर किया था और जो शेष बचे हुए हैं तो मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। देखिए, प्रीवियस लेक्चर 4 में मैंने आपको बताया था फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यदि आप लोग उस वीडियो को न देखे हों तो जा करके उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं जो बचे हुए हैं पंक्चुएशन मार्क। ये कॉमा, ठीक है, कॉमा किसे कहते हैं, यह कॉमा कहाँ लगाते हैं हम, तो टू गिव ए शॉर्ट पाउच। और कहाँ लगाते हैं, ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब में। ठीक है, तो कुछ जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो देखिए हम वन बाय वन देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आयांश डू वन थिंग, यानी देखिए आप कॉमा लगाते कहाँ है, जब आप कोई बात करते हैं या बात रखते हैं तो थोड़ी से स्टॉप लेते हैं, छोटा स्टॉप लेते हैं, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आयांश डू वन थिंग, यानी आप क्या बोले, आयांश एक काम करो, पहले बोले आयांश फिर डू वन थिंग, तो आयांश कामा डू वन थिंग। ठीक है, फिर इसी प्रकार जैसे आपने बोला सुनील यहाँ आओ। ठीक है, तो आप बोले पहले सुनील फिर यहाँ आओ, तो थोड़ा स्टॉप लिए ना, तो सुनील कम हेयर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जैसे बोले आई हैव ए पेन, यानी मेरे पास एक पेन है, फिर थोड़ा स्टॉप लिए हैं, ए पेंसिल कॉमा एंड ए बुक, मेरे पास एक पेन, एक पेंसिल और एक बुक है। लेकिन देखिए दोस्तों, यदि एंड के पहले कॉमा लगता है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आप यदि एंड के पहले कॉमा नहीं लगाते हैं तब भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए है, यदि एंड के पहले कॉमा लगाते हैं तो ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे अब आगे देखते हैं, यस एस कॉमा आई विल गो देयर, एस कॉमा आई विल गो देयर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऑलवेज आफ्टर इन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब में भी यूज होता है। जैसे तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब क्या होते हैं, जैसे फाइनली हो गया, नर्वसली हो गया, नर्वस, हैपनली, ये क्या है दोस्तों, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। ठीक है, फाइनली, नर्वसली। ठीक है, और कॉमा लगाते हैं यस और नो के सेंटेंस या वर्ड में जरूर कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो यस आई विल गो देयर, हाँ मैं वहाँ जाऊँगा। ये फाइनली ही पास्ड द एग्जाम, ही पास्ड द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर लिया। नर्वसली शी फेस्ड द इंटरव्यू, इंटरव्यूअर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क जिसे कहते हैं हम स्पीच मार्क या इन्वर्टेड कामा। ठीक है दोस्तों, कोटेशन मार्क कहते हैं या स्पीच मार्क कहते हैं या इन्वर्टेड कामा कहते हैं, तो ये एक ही है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा दो टाइप्स के होते हैं, यानी डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड कामा यानी ऊपर से ऐसे, नीचे गोल, स्टार्टिंग में, एंड में ऊपर गोल, नीचे ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये प्रतीक होता है डबल इन्वर्टेड काम। अगर जो आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे दो लाइनिंग कर दीजिए, शुरुआत में और अंत में ऐसे कर दीजिए। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है, ये भी सही है, मैं अक्सर ही यही करता हूँ। ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कामा, ऊपर से ऐसे, नीचे गोल, ऊपर से गोल, नीचे ऐसे, यानी अपोजिट करना है, शुरुआत का ऐसे, इसका उल्टा लास्ट में। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं,
कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। यह इन्वर्टेड कामा कहाँ यूज होता है ये भी मैं आप लोगों को थोड़ी बता देता हूँ। इन्वर्टेड कामा वहाँ यूज होता है जैसे किसी की कही हुई बात को हम बयां करते हैं, तो वहाँ हम एग्जैक्ट जहाँ बयां करते हैं तो वहाँ हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे है ही सेड, उसने कहा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। उसने कहा मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। ठीक है, तो यहाँ उसके बात क्या है रखी गई है, एग्जैक्ट बात क्या है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो हम यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर उसकी बात रखे हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए ही सैड, अगर जो हम यहाँ कामा भी नहीं लगाते हैं सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं है। या हम सेमी कॉलन लगाते हैं तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। फिर अगला है जैसे इन्वर्टेड कामा, ए क्लोज इन्वर्टेड कामा इज माई फेवरेट लेटर, ए इज माई फेवरेट लेटर, यानी ए लेटर मेरा फेवरेट लेटर है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। अब जैसे है आई मिस यू, आपको लगता होगा एक सेंटेंस यह है यहाँ तक, आई मिस यू इज माई फेवरेट सेंटेंस, या यह मेरा फेवरेट सेंटेंस है। ठीक है, और अगला देखते हैं जैसे स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक यानी इसे इन्वर्टेड कामा में पैक किया, इज डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंसेस, यानी क्या है स्ट्रेटजिक, ये एक डिफिकल्ट वर्ड है जो प्रोनाउंस करने में। ठीक है, तो इसकी ऊपर की बात हो रही है तो इस वजह से इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ALBIT। दोस्तों याद रखना, जब कोटेशन मार्क के अंदर कोटेशन मार्क यूज होता है तो वहां हम सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। उसने क्या कहा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ALBIT, क्या आप प्रोनाउंस कर सकते हैं ये ALBIT, यानी उसने क्वेश्चन भी मुझसे यहाँ किया, अपनी बात रखा और क्वेश्चन किया। तो हम ये ALBIT को सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसलिए रखे हैं क्योंकि ये कोटेशन विथ इन कोटेशन है, ये कोट के अंदर कोट है, इस वजह से। तो आशा है कि आपको ये कोटेशन मार्क समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क की, कॉलन की। अब हम बात करते हैं कॉलन की। कॉलन तीन जगह यूज होता है टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, यानी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टू इनुमरेट ए लिस्ट, इनुमरेट करने के लिए, और टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, समय के रेशियो में यूज करते हैं कॉलन का। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल है इंट्रोड्यूस ए कोटेशन का, तो जैसे माय डैड सेज, कोटेशन नेवर हर्ट एनीवन, कोटेशन जिसे कहते हैं स्पीच मार्क, या कहते हैं इन्वर्टेड कामा, तो वही है। ठीक है, तो हमने पहचान लिया कि कोटेशन के अंदर क्या है, नेवर हर्ट एनीवन, तो हमने क्या यहाँ यूज किया, कॉलन का यूज किया। ये तो आप कामा का यूज कर सकते हैं, अधिकतर कामा का यूज होता है, तो दो में से एक को आपको यूज करना है, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि आप ये सेंटेंस में मत जाइए क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन का है, तो आने वाले लेक्चर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ यूज करते हैं हम कॉलन का। ठीक है, अब अगला
एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव मनी थिंग्स, यानी मैं कह रहा हूँ मेरे पास कई चीजें हैं, जैसे बुक्स, पेन्स, वन मोबाइल्स, इट्स। यानी मैंने क्या किया, एनुमरेट किया, ये लिस्ट को एक एक करके बताया। ठीक है, बुक्स है, पेन है और एक मोबाइल है, तो मैंने एक एक करके बताया। फिर अगला जैसे है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, यानी तीन प्रकार के टेंस हैं, तो कौन कौन से हैं, तो मैं एनुमरेट कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी क्या किया मैंने, एक एक को बताया। ठीक है, अब देखते हैं टाइम एंड रेशियो को। तो जैसे 2:20, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, रेशियो यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, एनुमरेट, मेंशन द टाइम एंड रेशियो। ठीक है, अब अगला देखते हैं नेक्स्ट, अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये पजेशन में यूज होता है। ठीक है, कंट्रैक्शन और अदर केसेस में भी यूज होता है। ठीक है, तो पजेशन क्या होता है, जैसे पजेशन उसका, मेरा, तुम्हारा, ये क्या है, पजेशन है। तो हम पजेशन में जैसे मनोज का पेन, तो मनोज अपॉस्ट्रॉफी एस। ठीक है, मनोज अपॉस्ट्रॉफी पेन, तो यहाँ मनोज का पेन। जैसे अगला एग्जांपल है, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स ब्रदर, यानी मेरे भाई का दोस्त मेरे का भाई का दोस्त। दोस्त ठीक, का भाई। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे बॉयज अपॉस्ट्रॉफी ए शर्ट, लड़का का शर्ट। फिर यहाँ देखते, लेकिन याद रखना दोस्तों, सिंगुलर वर्ड में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, यदि प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम एस के आगे अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, ओनली अपॉस्ट्रॉफी ही लगाते हैं। जैसे बॉयज हॉस्टल, यानी लड़कों का हॉस्टल, यानी एक लड़का नहीं, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, बॉयज हॉस्टल यानी लड़कों का हॉस्टल। तो यहाँ हम बॉयज अपॉस्ट्रॉफी लगा के हॉस्टल लिखेंगे, यहाँ अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं तो गलत है। ठीक है, अब जैसे ऐसे कुछ नाम आते हैं कि लास्ट में एस आता है, तो वहाँ हम अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगाएं कि नहीं लगाएं, तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे विकास अपॉस्ट्रॉफी एस मोबाइल, तो आप यहाँ एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगा सकते हैं, ये आपका मन, नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ठीक है, ये अब बात करते हैं कंट्रैक्शन की। कंट्रैक्शन क्या होता है, कंट्रैक्शन का मतलब देखो दोस्तों, जब दो या दो से अधिक वर्ड को मिला करके हम शॉर्ट कर दें, यानी छोटा कर दें, उसे कहते हैं कंट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन याद रखना, दो शब्दों को एक बनाने के लिए इन दो शब्दों में से एक शब्द सहायक क्रिया होनी चाहिए, वह दूसरा शब्द या तो सर्वनाम हो या नाट हो। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया हूँ, आई है। ठीक, तो इसे हमने आई अपोस्ट्रॉफी वी ई लिख दिया है, तो आई हो गए। ठीक है, फिर यू आर, इसे हमने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, योर। ठीक, यू अपोस्ट्रॉफी आर ई। ठीक, योर। फिर ऐसे ही डज नॉट, इसे शॉर्ट करके डजेंट बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार डू नॉट, तो इसे शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। ठीक है, हैज नॉट, तो हैजेंट इससे बोलते हैं। यानी ये क्या है, कंट्रैक्शन है, अपोस्ट्रॉफी लगा करके हम यूज करते हैं। इसी प्रकार देखिए अगला भी एग्जांपल है, इज नॉट, इसे हम इजेंट बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अदर केस में कहाँ यूज होता है, जैसे एग्जांपल है आपके सामने, हाउ मनी वंस आर देयर इन नंबर्स, यानी कितने बार वन है इस नंबर में। ठीक है, तो 1 2 3 यानी 3 बार है, तो आप क्या ऐसे वन अपॉस्ट्रॉफी एस ये लिख सकते हैं या वन एस लिख। तो देखिए, नंबर के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा करके एस लिखा जाता है, बल्कि ये नहीं लिखा जाता वन एस। ठीक, जैसे अगला है,
हाउ मनी एम अपॉस्ट्रॉफी एस या एम एस आर देयर इन टुमारो, यानी हाउ मनी एम एस आर देयर इन टुमारो, टुमारो में कितने एम है, ठीक है, तो एक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एम एस, एम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, बल्कि एम एस नहीं लिखेंगे, ठीक। अब अगला देखते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है। सेमी कॉलन का यूज सेम कामा जैसे होता है, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जैसे आई कॉल्ड हिम ऑन, ठीक है, मैंने उसे कॉल किया 25 तारीख को, जो दिन था मंडे, ठीक है। फिर मैंने 28 तारीख को फ़ोन किया, जो कि दिन था थर्सडे का, ठीक है। फिर मैंने 30 तारीख को फ़ोन किया, जो दिन था सैटरडे को, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी मैं अलग अलग डेट और डे में उसे कॉल किया। तो यहाँ ऐसे केस में हमने क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है। यानी 25 तारीख को मैंने फ़ोन किया, जो कि दिन था मंडे, ठीक है। फिर मैंने 28 तारीख को फ़ोन किया, जो दिन था थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, ठीक। फिर मैंने 30 तारीख को फ़ोन किया, जो कि दिन था सैटरडे का, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, जैसे ही हैज मनी एंड प्रॉपर्टी, उसके पास पैसा और प्रॉपर्टी है, ठीक। बट ही नीड्स गोल्ड एज वेल, लेकिन उसे सोने की जरूरत है। तो देखो यहाँ दो क्लासेस हैं, ठीक है, एक क्लासेस ये और दूसरा ये, ठीक। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही हैज मनी, उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, और सोना है, लेकिन बट ही नीड्स मोर, उसे और ज़रूरत है। तो ऐसे केस में जब क्लॉसेस के एक क्लॉसेस या दो क्लॉसेस हो जाते हैं, तो वहाँ हम कंजक्शन के पहले सेमी कॉलन का यूज करते हैं। देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस था, लेकिन ये अनकम्प्लीट था, तो यहाँ हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं और पंक्चुएशन, ठीक है। पैरेंथेस, जिसे हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है, ये राउंड करके होता है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसे, राउंड ब्रैकेट, ठीक। फिर ब्रेसेस, जिसे हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक। और फिर ब्रैकेट्स, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये देखो, ये यूएस में बोला जाता है और ये यूके में बोला जाता है। पैरेंथेस यूएस में बोला जाता है, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, यूएस में। और ये राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये यूके में यूज होता है। और एलिप्सिस, ठीक। तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे तुम आपको बता दें, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट का हम यूज करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यानी हम अतका ही चीज जोड़ करके बताने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही स्कोरेड लोअर 85% देन द कट ऑफ 95%, यानी वह स्कोर किया लोअर 85% से कम स्कोर किया देन द कट ऑफ, यानी कट ऑफ से वो कम स्कोर किया है, यानी 85% स्कोर किया है 95% में, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए, ठीक है। नहीं, अगर जो ये यूज करते तब भी हमारा सेंटेंस सही था। ही स्क्वायर्ड लोअर देन द कट ऑफ, यानी उसने कट ऑफ से कम स्क्वायर किया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जैसे रविंदर कुमार 1950 2019 वाज ए फेमस एक्टर, यानी फेमस एक्टर था, ठीक है। तो उसका जन्म कब हुआ था, 1950, मृत्यु कब हुई, 2019 में, ठीक है। तो यही
हम एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड किए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशन, ठीक, कोष्टक में एस, इन कमेंट्स। मैं आपको कहता हूँ वैल्यूएबल अमूल्य सजेशन, सुझाव मुझे कमेंट में दीजिए। इन कमेंट्स, अपने अमूल सुझाव कमेंट में बताइए, ठीक है, प्रोवाइड करवाइए नहीं। तो यहाँ क्या है, आप एक कमेंट भी कर सकते हैं, दो कमेंट कर सकते हैं, तीन, यानी एक या एक से अधिक सजेशन दे सकते हैं। तो इस वजह से हमने एस का प्रयोग किया, यानी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब एलिप्सिस की बात करते हैं। एलिप्सिस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे से वन, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 तक, ठीक है, तो यहाँ एलिप्सिस का यूज करके अप टू 100 कर दिए, यानी 100 तक, 1 से 100 तक। अगला एग्जांपल ये देखते हैं सेम प्रकार का। जैसे ही हैड ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल था, एक कैलकुलेटर था, एक पेन था, डॉट डॉट डॉट, और सारी चीजें थी। ठीक है, तो यहाँ एलिप्सिस का यूज होता है, लेकिन एलिप्सिस का अधिकतम यूज कंप्यूटर में होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम डैश की। डैश, डैश में देखो बोथ साइड स्पेस। डैश में क्या होता है, बोथ साइड स्पेस। स्पेस इस साइड भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा। ठीक है, ये दो केसेस में उपयोग होता है, रेंज ऑफ नंबर, डेट और टाइम में। ठीक है, और ये अब्रप्ट में। ठीक, जैसे 1998 डैश 2002, ठीक है, डेट एंड टाइम में। यह 25 से 27 ऑफ जुलाई, और ये समय में जैसे 10 AM से 6 PM। ठीक, तो ये आपको डैश समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम हाइपन की। हाइपन में देखो दोस्तों, नो स्पेस एट ऑल, यहाँ कोई स्पेस नहीं होता है। तो ये हाइपन कहाँ यूज होता है, ज्वाइन टू आर मोर वर्ड्स, यानी कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक है, जहाँ दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल है सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। दूसरा है सेल्फ मेड, तीसरा है पार्ट टाइम, फोर्थ है वेल नॉन, फिफ्थ है नॉन स्मोक। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपन है, हाइपन का यूज हुआ है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।